नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इन 10 विधानसभा सीटों में से जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा। जी हाँ, मीरापुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है क्योंकि यहाँ से जो चंदन चौहान विधायक थे अरवली से वो सांसद चुने गए हैं बिजनौर से, और उनके सांसद बनने के बाद मीरापुर जो सीट है वो यहाँ पर खाली हो गई है और उस सीट पर अब यहाँ पर चुनाव जो है वो होना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है, कोई तारीख जारी नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो दल हैं वो मीरापुर को लेकर काफ़ी अपनी प्लानिंग बनाने में लगे हुए, रणनीति लगातार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सबसे पहले बात करें तो मीरापुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। जी हाँ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। कुछ दिन पहले ही जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब समीक्षा की थी लोकसभा को लेकर, उसके बाद ही वहाँ पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी और इन चर्चाओं के साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, हर विधानसभा पर 2-2 मंत्रियों की जो है वो ड्यूटी लगाई थी। और यहाँ पर जो आरएलडी कोटे से अनिल कुमार हैं मंत्री, उनको जिम्मेदारी है मीरापुर विधानसभा की। इसके साथ ही जो मेरठ से स्वतंत्र तोमर हैं जो उनको भी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर मिली है। अगर यहाँ पर इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन भी लगातार अपने प्रत्याशी यहाँ पर खोज रहा है। मीरापुर विधानसभा को जीतने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि जब 2022 का जब चुनाव था तब आरएलडी और सपा का ही जो गठबंधन था उसके चलते ही जो सीट है वो आरएलडी ने यहाँ से जीत कर दर्ज की थी और चंदन चौहान जो है वो यहाँ से विधायक जो है बने थे। अब हम यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन दावेदार जो है वो इस समय समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या आरएलडी, उनसे कौन कौन जो दावेदार हैं वो कौन कौन लोग हैं और उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर भी हम आपको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। दरअसल अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएलडी की, क्योंकि इस सीट पर आरएलडी का ही पहले से ही दबदबा रहा है। आरएलडी से यहाँ पर विधायक रहे हैं और अब से कुछ दिन पहले ही जब हमने सहारनपुर में भी यहाँ पर आरएलडी के लोगों से बात की थी या फिर मुजफ्फरनगर में भी कई बार बैठ के हो चुके, तो आरएलडी जो है वो इस सीट पर अपना पूरा हक जता रही है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस सीट को छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं है और यह सीट जो है वो आरएलडी के खाते में ही रहने वाली है। आरएलडी से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें जो प्रमुख नाम है मलुक नागर, जो सांसद मलुक नागर रहे हैं, जो हाल ही के दिनों में माफ़ कीजिएगा, जो हाल ही के दिनों में बसपा छोड़कर जो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे, उनके बेटे का नाम भी जो है वो चर्चाओं में यहाँ पर है। इसके अलावा नवाजिश आलम जो पूर्व विधायक है, उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में है आरएलडी की तरफ से। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई दावेदार जो हैं वो इस सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व सांसद हैं राजपाल सैनी हैं, उनके बेटे भी यहाँ से बताए जा रहे हैं कि वो भी दावेदारी जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा एक अमित राठी है, अभिषेक पूजन है, तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि जब उपचुनाव को लेकर जो सीटों की जो बंटवारा होगा वो सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आती है, भाजपा के खाते में आती है, ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन उससे पहले ही चुनाव की जो है सरगर्मी वो मीरापुर में काफ़ी जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो मीरापुर सीट है इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें, ये एक मुस्लिम, गुज्जर और अनुसूचित जाति का एक पूरा एक समीकरण है, उसको वही यहाँ पर काम करता है। और तमाम जो दल होते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि इस सीट से या तो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाए या फिर कोई गुज्जर प्रत्याशी उतारा जाए ताकि इस सीट पर जीत जो है दर्ज करें। लेकिन इस बार एक बड़ी चुनौती जो है वो चंद्रशेखर भी इस सीट पर बनने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर के कह सकते हैं कि उनके साथ कई बड़े नेता जो है मुजफ्फरनगर के वो जुड़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं मीरापुर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसमें एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है वो है पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का। जी हाँ, अगर बातचीत सब सही रह जाती है, सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर जो है शाहनवाज राणा जो कि पूर्व विधायक है वो चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब से सांसद बने थे चंद्रशेखर और उनके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक पहला सांसद बना था, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बने, उसके बाद से ही टिकट मांगने वालों की एक लंबी लाइन जो है उपचुनाव को लेकर
लगी हुई है आज़ाद समाज पार्टी में, और शायद यही वजह है कि कई बड़े नेता हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के संपर्क में है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नाम जो चर्चाओं में तैर रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जो है शाहनवाज राणा का है। अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इस बार पहली बार उपचुनाव में अपना जो है वो दाव जो है वो आजमा कर देख रही है, और यहाँ पर जो मौलाना जमील हैं जो इस सीट से ही पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पार्टी कहीं ना कहीं उन पर भी दाव यहाँ पर खेल सकती है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई नाम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें कादिर राणा जो हैं मुजफ्फरनगर से आते हैं, उनका भी नाम यहाँ पर है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि जो अतुल प्रधान हैं मेरठ से जो विधायक हैं, उनकी जो पत्नी है, उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन उससे ठीक पहले जो तमाम दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर अपनी एक टीम लगा दी है, वहां पर 2 मंत्री वहां पर लगाए हैं कि वो चुनाव की तैयारियां करें, प्रत्याशियों का चयन करें। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात है तो वो लोग भी लगातार अपने अपने जो सोर्सेज हैं उनके जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो हमें मीरापुर से जिसको उतारना चाहिए और हमें वहाँ से जीत मिले। बसपा की बात करें तो बसपा की तरफ से मौलाना जमील यहाँ पर है, बसपा भी अपने तरीके से तैयार कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जो है वो इस बार खेल खराब करने वाले जरूर हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का जिस तरह से अभी सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर चर्चाओं में आए हैं और उनका झुकाव रहा है, क्योंकि इस सीट पर कहीं ना कहीं दलित जो मतदाता हैं वो भी कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ में रहते हैं, उसके साथ ही मुस्लिम मतदाता हैं वो भी निर्णायक मोड़ में रहते हैं। शायद यही वजह है कि अगर चंद्रशेखर शाहनवाज राणा को अगर वहाँ पर उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। हालांकि मीरापुर सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन चुनाव से पहले, जबकि अभी तक तारीख भी घोषित नहीं है, उससे ठीक पहले मीरापुर को लेकर सियासी सरगर्मियां जो है वो काफ़ी गर्म है।